अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारत का हौसला बहुत ही बुलंद है इस वक्त। और अफगानिस्तान के मैच में हमने देखा कि अगर स्काई और हार्दिक पांड्या अच्छे खेल देते हैं तो भारत फाइनल्स में जरूर पहुंच सकती है और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकती है। सबसे पहले आज प्रीव्यू के इस एडिशन में हम इंडिया बांग्लादेश मैच के प्रीव्यू करेंगे। बांग्लादेश ने एक बहुत ही सुपर रन किया है। पहला मैच हम देखे हैं, उसने श्रीलंका को हराया 2 विकेट से। 6 बॉल बाकी था उस समय और 125 रन उन्होंने चेज किया था 19 ओवर में, काफी अच्छे तरीके से। दूसरे मैच में हमने ये देखा कि उनका एकमात्र हार हुई साउथ अफ्रीका के पास और बहुत नैरो मार्जिन से उन्होंने ये हार स्वीकार किया, जो कि उन्हें जीतना चाहिए था। बांग्लादेश जरूर ये समझेगा कि वो मैच उन्हें जीतना चाहिए था। तीसरे मैच की तरफ अगर हम रुख करें, जो था हॉलैंड के खिलाफ यानी नेदरलैंड्स के खिलाफ, तो वहां पे वो 25 रन से बेहतरीन बल्लेबाजी करके, एक्सेप्शनल बैटिंग करके साकिब अल हसन ने 25 रन का साझेदारी देके, योगदान देके बहुत अच्छा जीत हासिल करवाया अपने मुल्क को। चौथे मैच में अगर हम देखें, नेपाल हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश नेपाल के बारे में अगर हम बात करें, तो 21 रनों से हमने देखा कि मेनली ड्यू टू 4 विकेट्स, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय तंजीम साकिब, जिसके बारे में मैंने कहा कि तंजीम साकिब में अच्छा बल्लेबाजी भी उन्होंने किया था। 25 रन का उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था नेदरलैंड्स के खिलाफ। तो उनके बहुत ही अच्छे बॉलिंग की वजह से, सटीक लाइन और लेंथ की वजह से उन्होंने विकेट हासिल की और 21 रन का बहुत अच्छा जीत बांग्लादेश को मिला। सिर्फ एक ही हार मिली थी बांग्लादेश को, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और बहुत नैरो मार्जिन से बांग्लादेश वो मैच जीत सकती थी। बांग्लादेश का हौसला भी बहुत बुलंद है इस वक्त। की प्लेयर मैं समझता हूं 21 वर्षीय तंजीम हसन साकिब है, जिनके बारे में हमने जिक्र किया शुरू में ही। 9 विकेट उन्होंने लिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसने उनका बहुत अच्छा नंबर से 3 for 18 रन इन 4 ओवर्स। ये सारी बातें मैं शुरू में ही इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश को हम जितना हल्के में लेते हैं उतने हल्के से इस बार हम नहीं ले पाएंगे। बांग्लादेश का माइनस पॉइंट तो जरूर है कि बैटिंग उनका उतना अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन उनका बॉलर्स बहुत अच्छे लोड्स लिए हैं और साकिब की बॉलिंग खास करके बहुत ही वाइटल रहा है। भेनू का अगर देखें, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम के नाम पर हुआ है। नॉर्थ साउंड के स्टेडियम है वो, सेंट जॉर्ज का, एंटीगुआ एंड बारबुडा उनका जो कंट्रीज है, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज मिलके वेस्ट इंडीज बनता है। तो वो एंटीगुआ में मैच खेली जाएगी। वहां पे फेवर करेगा स्पिनर्स को। अभी तक हमने देखा है कि अमेरिकी पिचेस में पेसर्स को हम इस्तेमाल करते आए भारतीय टीम, लेकिन यहाँ पे हमें स्पिनर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और भारत काफी शक्तिशाली है इस इलाके में। अगर इस मैच की तरफ हम रुख करें, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि विन प्रोबेबिलिटी वर्सेस इंडिया ऑफ बांग्लादेश विल बी इंडिया 60%, बांग्लादेश 40%, यानी 60% जीतने की संभावना है भारत की और बांग्लादेश की 40%। हम इस बार रुक करेंगे बिग मैच की तरफ। सबसे बड़ी मैच जो आने जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये दोनों मुल्क के दरमियान कई इस तरह की मैचेस हुई है जहां पे हमें बार बार ये उम्मीद रही है कि भारत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया जीत कर निकल गई। उनका रिकॉर्ड हमारे खिलाफ हर फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर है। सबसे पहले हमें मार्क स्टोइनिस को रोकना पड़ेगा अगर जीतना है तो भारत को। वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, तो 50 है उनका। आप अगर उनका आंकड़े की तरफ देखें, अभी तक ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा बैटर रह चुके हैं। वो हाईएस्ट स्कोरर है, 156 रन उन्होंने बनाया है, बेहतरीन फॉर्म में वो है। दूसरी चीज है, आपको रोकना पड़ेगा डेविड वार्नर को। बराबर से खतरनाक खिलाड़ी रह चुके हैं। पहले मैच में उन्होंने 56 रन बनाए थे 51 गेंदों में ओमान के खिलाफ। क्रूशियल इनिंग्स उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 39 रन का, 39 रन का। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। इसके अलावा उनके जो हरफन मौला खिलाड़ी है वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। उनका ऑलराउंडर्स जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस 156 रन बना चुके हैं और उन्होंने 6 विकेट भी हासिल किए हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑलराउंडर्स मैं समझता हूँ इस समय। तो मार्कस स्टोइनिस को रोकना बहुत ही आवश्यक होगा हमारे लिए। मैंने शुरू में ही कहा, ओमान के विरुद्ध उन्होंने देखिए कैसा अच्छा हरफन मौला उनका परफॉर्मेंस था। ओमान के विरुद्ध उन्होंने 67 रन बनाए थे इन 36 बॉल्स और उन्होंने 3 विकेट हासिल की 19 रन देकर। इंग्लैंड के खिलाफ 30 रन
17 गेंदों में इन्होंने बनाई। फिर नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट हासिल की 9 रन देकर 3 ओवर में। स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 59 रन बनाए ऑफ ओनली 29 बॉल्स। सवाल यह है कि एस्टन एगर और ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर ये धावा बोल सकते हैं भारत के खिलाफ। एस्टन एगर एक्सीलेंट ऑलराउंडर है, ग्लेन मैक्सवेल भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, दोनों ही बहुत अच्छे अड़फन मौला खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ अच्छे अड़फन मौला खिलाड़ी हैं जो मैच के रुख को बदल देते हैं और भारत पर जो दबाव वो डालते हैं, खास करके टॉप ऑर्डर बैटर्स उनके डालते हैं और मिडिल ऑर्डर में उनके जो ऑलराउंडर्स है वो डालते हैं। बॉलिंग उनकी बेहतरीन होती है। बॉलिंग की बात करते करते मैं आपका ये रुख करना चाहूंगा कि इस विषय पर कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक हर क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऑलराउंड गेम रहा है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत ही बैलेंस टीम रहा है, दल में संतुलन बहुत अच्छी है, बैटिंग बॉलिंग बोलिए फील्डिंग बोलिए तीनों बेहतरीन हुई है ऑस्ट्रेलिया की। भारत की तरफ से अगर हम देखें हमारी बैटिंग को पहले अगर हम देखें उठाकर, विराट कोहली बहुत ही निराशाजनक रहे हैं, रोहित हैज बीन 50-50 100-100। हमें तलाश है अभी भी एक अच्छे ओपनर का कि रोहित के साथ कौन ओपनिंग करेंगे। स्काई और ऋषभ पंत अच्छे अगर खेल लेते हैं, ये दोनों को खेल बदल सकते हैं और गेम चेंजर्स है ये दोनों किसी भी समय खेल को बदल सकते हैं। विराट हैज नॉट क्लिक्ड एज एन ओपनर, ये बहुत बैड न्यूज है हमारे लिए। विराट ने अभी तक एक ओपनर के रूप में क्लिक नहीं किया है। यशस्वी जायसवाल मैं समझता हूं उस जगह पे एक नेक्स्ट बेस्ट चॉइस हो सकता है अगर बैटिंग लाइनअप को हम बदलने की बात करें, क्योंकि बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है भारत की इस रन में। हमारे T20 वर्ल्ड कप में अगर आगे जाना है तो भारत को इस चीज पे बहुत ज्यादा माथापीची करनी पड़ेगी। थिंक टैंक को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इस चीज पे। कोहली मैं समझता हूं नंबर 3 उनका सबसे अच्छा स्पॉट है, उसी स्पॉट पे उन्हें खेलना चाहिए। मे बी शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज किसी को ड्रॉप किया जा सकता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेने के लिए। क्यों, वो मैं बाद में आ रहा हूं। पिच के बारे में जब हम बात करेंगे, जब पिच के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोहली बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है, ये बहुत खतरनाक एक स्थिति है भारत का, क्योंकि हम देखते हैं किसी भी मैच में, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में हमारा जीत का दारोमदार काफी हद तक कोहली के कंधे पर होती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि सिर्फ वो इतना बैट्स के साथ ही बुरे फॉर्म में नहीं है, बैटिंग के अलावा भी, बल्लेबाजी के अलावा भी वो क्षेत्र रक्षण में भी अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत ही यूनिक चीज है, क्योंकि कोहली को हम मानते हैं एज ए वेरी गुड फील्डर। हम देखते हैं कि वो आसान कैच उन्होंने ड्रॉप किया अर्शदीप के गेंद पर इब्राहिम का। चलिए इब्राहिम बहुत जल्दी आउट हो गए, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा उसलिए भारत टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन टीम का स्कोर उस समय 21 था 1 विकेट पर और 2.4 ओवर हुआ था। इस समय टर्निंग पॉइंट बन सकता था, लेकिन अच्छे गेंदबाजी के वजह से भारतीय खिलाड़ी ने बहुत जल्दी उन्हें आउट कर दिया। तो कोहली का मोराल अभी बहुत डाउन है, जो कि मैं समझता हूं भारतीय टीम के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर बैटिंग लाइन में बदलाव करनी है भारत को तो अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका था जब 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप होती थी तो हम चर्चे में न्यूज नाउ 365 में बराबर में कहते थे कि अगर भारत को चेंजेस करनी है तो आखिरी मोमेंट पे नहीं, फाइनल्स में नहीं, नॉकआउट स्टेज में नहीं, पहले ही करना है। आपको अगर यशस्वी जायसवाल को लाना है, जो मैं समझता हूं कि यशस्वी जायसवाल विल बी वेरी गुड चेंज एज एन ओपनर। विराट की जगह पे मैं समझता हूं विराट को 3 पे उतार दीजिए, आप यशस्वी को पहले भेजिए और यशस्वी जायसवाल को आप खिलाइए इसके रोहित के खिलाफ, जो एडेड एडवांटेज हमें देगा इंडिया को। जो फाइनल्स में लेके अगर ले जाते हैं उनको और फिर आप फाइनल्स में उनको लेते हैं, आप ये समझते हैं फाइनल्स तक आप ले जाते हैं यशस्वी जायसवाल को बेंच में बिठा के, फिर आप फाइनल्स में उनको लेते हैं, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो बहुत अच्छा खेल देगा। ये होता नहीं है, क्योंकि आप नेट्स में बैटिंग करते रहते हो, फिर मेन मैच में जब आते हो थोड़ा ब्रेक के बाद, आईपीएल के बाद, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम। और उस तरह के मैचेस में आप मान लीजिए ड्राफ्ट कर देते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में या साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हो कि वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। भारत को एक टीम गेम खेलना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना है। तो ऑस्ट्रेलिया मैच सबसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए, बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन से जीता था। उनका टीम एफर्ट बहुत अच्छा रहा। ट्रेविस हेड को देखिए, ट्रेविस हेड मार्वेलस प्लेयर ऑलवेज, डेविड वार्नर को देखिए, मिशेल मार्श को देखिए, ग्लेन मैक्सवेल को देखिए, टिम डेविड को देखिए, मैथ्यू वेड, इतने सारे बैट्समैन, उनके बल्लेबाज इतने अच्छे
कंबाइन किए हैं एक दूसरे के साथ। अभी आप बॉलर्स की तरफ देखिए, गेंदबाजों की तरफ देखिए, कितना सटीक तरीके से उन्होंने गेंद किया, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के, सूझबूझ बिठा के उन्होंने गेंदबाजी की। 2 विकेट के छोटे छोटे स्पेल्स में वो आके 2 विकेट हासिल करके चले गए। एडम जैम्पा और पैट कमिंस बराबर से बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया के। एक और चीज बहुत बड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत एक धुआंधार प्लस पॉइंट है, वो सारे मैचेस जो है ना वो खेले हैं इस वेस्ट इंडीज के ग्राउंड पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वेस्ट इंडीज के ग्राउंड पर अगर खेले हैं तो कंडीशन से भली भांति पूरी तरीके से वो वाकिफ है, जबकि भारत ने नहीं खेला है एक भी मैच इस यहाँ पे अपने पूल मैचेस के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये बात सही है कि अफगानिस्तान और इसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ काफी जो है भारतीय बैटर्स को और बॉलर्स को तजुर्बा मिलेगा, अनुभव मिलेगा इस ग्राउंड पे खेलने का, इस तरह के वेस्ट इंडीज ग्राउंड पे खेलने का जहाँ पे पिचेस काफी स्लो रहती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया आगे रहेगी। इंडिया के खिलाफ डैरेन सैमी क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाएगी, वो एक ऐसी क्रिकेट ग्राउंड है, सेंट लूसिया की है, जहाँ पे स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अभी तक इंडिया ने उस ग्राउंड पे नहीं खेला। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इंडिया को उस ग्राउंड में खेलना है, जबकि स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया उस ग्राउंड में खेल चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे रहेगा। इंडिया का प्लस पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का प्लस पॉइंट्स नहीं है। इस मैच में अगर आप जाते हैं, अगर दोनों के साइड देखते हैं कि कौन जीत सकती है इस मैच में, तो अगर आप दोनों को देखते हैं तो इंडिया का भी प्लस पॉइंट है। यूएसए में हमने देखा है कि पेसर्स उनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किए हैं, पेसर्स पूरा जो है दारोमदार ले चुके थे और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा सहायक भूमिका वहां पे निभाया है। लेकिन वेस्ट इंडीज में विकेट्स जो है वो काफी हद तक स्पिनर्स को सहायता देगी। यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान के खिलाफ हमने देखा टीम में कुलदीप यादव को लाया गया और काफी अच्छा गेंदबाजी उन्होंने किया। अगर बारिश होती है तो, जो कि होने का संभावना है वेस्ट इंडीज में, तो ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी और पेसर्स को यानी तेज गेंदबाजों को, सिमर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, तो फिर वहां पे पलड़ा पलट सकती है काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ और भारत की तरफ भी। भारत को एक अपर हैंड वहां पे मिलेगा। इंडिया के माइनस पॉइंट बहुत ज्यादा 2 है जो मुझे खल रहा है इस समय। टॉप ऑर्डर बैटिंग में पहले ही कह चुका हूं, वो बहुत बड़ा चिंता की विषय बन चुकी है। हमारे प्रारंभिक बल्लेबाज जो है अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। इसके अलावा हाँ, मैं समझता हूं एक और छोटी सी बात है, इकोनॉमी रेट हमारे बॉलर्स की उतनी अच्छी नहीं, खास करके हमने देखा है अर्शदीप का, ये हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ भी सुपर 8 में, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, इस पे नजर डालने की आवश्यकता है। की प्लेयर हमारा बराबर से हार्दिक पांड्या, मैं मानता हूँ यहाँ पे भी हार्दिक पांड्या। हो सकता है कि आईपीएल के बारे में मैंने कहा था न्यूज ऑन 365 में इसका प्रीव्यू करते वर्ल्ड कप का कि आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, तो क्यों नहीं लिया गया, या लिया गया तो ठीक तरीके से खिलाना पड़ेगा, बट ही हैज कम ऑफ वेरी वेल, ही हैज प्रूव्ड अस रॉन्ग। करीबन कंडीशन में मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज के कंडीशन में वो उनका विकेट टेकिंग एबिलिटीज है, वो विकेट हासिल कर सकते हैं, तो काफी कुछ उन पर डिपेंड करेगा। आयरलैंड के खिलाफ हम देखें कि लॉरेन टकर, कर्टिस कैम्फर, मार्क एडेयर का बहुत ही 3 क्रूशियल विकेट्स उन्होंने हासिल किया था 4 ओवर में 27 रन देके। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने फखर जमान और शादाब खान का विकेट उन्होंने हासिल किया, सिर्फ 24 रन देके 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने किया था। और भारत बहुत कम टोटल वहां पे डिफेंड कर पाए थे, कम टोटल करके भी वो जीत पाए थे। इसके मैं समझता हूँ मुख्य कारण थे उनका बहुत सटीक लाइन और लेंथ रख के बॉलिंग करना, कम रन देना और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हासिल करना, जो मैंने कहा फखर जमान और शादाब का। तो यूएसए के खिलाफ हम देखेंगे कि उनका वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 14 रन देके उन्होंने 4 ओवर में विकेट हासिल किया। एरन जोन्स और कोडी एंडरसन के, जो कि कोडी एंडरसन पहले न्यूजीलैंड में खेलते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी, दोनों का ही विकेट उन्होंने हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या उस दिन कैसा खेलता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पिच विल ऑल्सो वेरी वाइटल, लार्जली स्लो पिच रहेगा, धीमा रहेगा, बॉल पूरी तरीके से बैट पे आएगी नहीं और बैटर्स को थोड़ा सा लीन बैक करके खेलना पड़ेगा, जो कि मैंने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी बैटर्स के, खास करके स्काई सूर्य कुमार यादव। विंड का भी एक महत्व होगा, यानी हवा का जो झोंका है किस तरफ है, उसका दिशा किस तरफ है, वो ग्राउंड के अक्रॉस ब्लो करता है, वो बहुत जरूरी होता है। अक्रॉस ब्लो करता, काटता है ग्राउंड को,
तो स्पिनर्स को बॉल करना पड़ेगा इनटू द विंड, विंड के साथ गेंदबाजी करना पड़ेगा, तो उनको ज्यादा टर्न मिलने की संभावना है, खास करके जो रिस्ट स्पिनर्स है। और बैटर्स को बॉल बैट करना पड़ेगा विद द विंड। काफी हद तक मैंने देखा सूर्य कुमार वही कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या वैसा किए नहीं, वो अगेंस्ट द विंड भी खेल रहे थे। अच्छा उन्होंने कई छक्के लगाए, लेकिन दे हैव टू प्ले विद द विंड। कप्तानी भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैक्टर बनेगा। मिशेल मार्श की कप्तानी अब तक बहुत ही अच्छी रही है। रोहित शर्मा को मैच में उनके साथ मैचअप करना पड़ेगा, विट फॉर विट फाइट जिसे हम कहते हैं। कितना अच्छा कप्तानी होती है उसमें भी काफी दारोमदार होगा। और काफी कुछ निर्भर करेगा इस बात पर भी कि एस्टन एगर या ग्लेन मैक्सवेल किनको खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छे हरफनमौला खिलाड़ी हैं। और विन परसेंटेज का जहां तक सवाल है, दर्शक जानना चाहेंगे, आखिर में मैं कहना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया 55%, इंडिया 45%। लेकिन ये इधर उधर भी हो सकता है, कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश के साथ हमें जीतनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ कांटे की टक्कर होगी, बहुत ही मजेदार खेल होगा। और भारत हार भी जाता है तो मुझे पर्सनली कोई गम नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस हमने पिछली बार वर्ल्ड कप में देखा था, भारत इतने सारे मैचेस जीतने के बाद फाइनल में जाके वो हार गया था। ऐसा ना हो, एक हार पहले अच्छा है अगर आप रन रेट सही रखते हो और अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच सकते हो। बिफोर द नॉकआउट स्टेज, इफ यू लूज वन, द लॉ ऑफ एवरेजेस विल नॉट गो अगेंस्ट यू, इट विल गो इन योर फेवर। आपके पक्ष में जाएगा, आपके विपक्ष में नहीं जाएगा। बस इतना ही कहना था, मैं साइन ऑफ करूंगा। यही हमारा प्रीव्यू था। देखते रहिए न्यूज़ नाउ 365, देखते रहिए हमारा प्रीव्यू। थैंक यू वेरी मच।